नसरुद्दीन जी आज मेरठ आए हैं और क्या प्रोग्राम है, क्या कहना है? मैं आज नहीं आया, मैं कल आया था। जी। मैं सहारनपुर में था और सहारनपुर से मुजफ्फरनगर होते हुए कल शाम को मैं, गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कौन सा गांव है, धनपुर। धनपुर में, जहां एक्सीडेंट में एक ही परिवार के 6 लोग ख़त्म हो गए थे, स्वर्गवास हो गया था। शोकाकुल परिवार से मिलकर के उनको शोक संवेदना व्यक्त किया और मानी हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का जो एक शोक संवेदना का पत्र था, उस शोकाकुल परिवार को दिया। कुछ उनकी सरकार से मांगे थी, तो उनसे पत्र लेकर के उनसे प्रॉमिस किया कि भाई जब भी विधानसभा विधान परिषद का सत्र चलता है तो हम आपकी इस आवाज़ को कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा विधान परिषद में उठाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग किला परिचितगढ़ रोड पे एक गांव है राली चौहान पे गए। वहाँ सर्व समाज के लोगों से एक संगोष्ठी की जिसमें 300-400 लोग थे। इसके बाद चूँकि मणिपुर में एक ऐसी घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ हुई, लगातार 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। लेकिन ये घटना जो 2-3 दिन पहले हुई और सभी जगह वायरल हुई, बेटियों को, वो बेटी मेरी भी हो सकती है, यहाँ भी बेटियाँ बैठी हैं, उनके सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता और वैसे भी मैं ऐसे शब्द कहीं भी नहीं बोलता हूँ जिससे, बहरहाल मुझे बहुत दुख है, हमारी पार्टी को बहुत दुख है, हम सब लोग जितने दुखी हैं। पूरा जला दिया पूरे मणिपुर को, पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पे जलाया, अब क्रिश्चियन और हिंदू के नाम पे या आदर्श के नाम पे जल रहा है। जुलूस बना करके उन बच्चियों का, उन लड़कियों का, उन बेटियों का जिस तरीके से मानवता सार कर दिया, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सर झुकाने का काम प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और उसके बाद भी जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 36 सेकंड बोलते हैं और उस पर बहस करने के लिए तैयार नहीं होते, राज्यसभा और लोकसभा से भाग जाते हैं। हम भी सरकार में रहे हैं, हमने भी सरकारें चलाई हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं मैंने ना देखी है ना सुनी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि हर जिला मुख्यालय पर या जिला मुख्यालय जहां तय करे, हम कल जो तारीख निकल गई 22 तारीख को शाम को कैंडल मार्च निकालेंगे। तो हमने उस संगोष्ठी के बाद रात को लगभग 8:30 बजे कैंडल मार्च निकाला और पूरी बस्ती में कैंडल मार्च निकालने के बाद समापन किया। इसके बाद मैं सभी साथी सर्किट हाउस आए, फिर कुछ लोग हमारे पीसीसी के सेक्रेटरी हैं गौरव भाटी जी, उनके घर में कुछ लोग बैठे थे देर रात, वहाँ हम लोगों ने बैठक की और यहाँ लगभग 2 बजे सर्किट हाउस पहुँचे। इसके बाद आज सुबह सबसे पहले उठ करके एक एक आदमी से मुलाकात करते रहे। कुछ प्रेस के बंधु आ गए, त्यागी जी लेके आए थे प्रेस मीडिया जनवाड़ी के, उनसे बातचीत की और फिर अभी जो कांवड़िया हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे समाज के लोग एक दुर्घटना में मरे थे। आज मैं दुर्भाग्य कहूँ क्या कहूँ, जो 13-14 कांवड़िया मरे थे, वो कांवड़िया जो एक मरा था बेचारा,
वो स्वर्गवासी, उसका एक बच्चा 11 साल का आज रात को ख़त्म हो गया। राली चौहान गांव है शायद। तो हमारी पूरी टीम, हम सब लोग आज राली चौहान गांव गए, उस बच्चे की डेड बॉडी को देखा। मासूम बच्चा पड़ा है। इसके बाद जो भी कंवड़िए हमारे ख़त्म हुए थे करंट से, वो भी शासन प्रशासन की कमी कहूँगा मैं। ढिंढोरा तो दुनिया भर का पीटते हो, फूल बरसाने से काम नहीं चलता। ठीक है, आप फूल बरसाइए, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको सुरक्षा का भी इंतजाम नहीं करना चाहिए। जो बच गए, मर गए हैं, मजदूरी कर कर के वो बच्चे, मुझे मालूम हुआ कि एक साल तक मजदूरी कर कर के 200 रुपये रोज़ कमा के 13,000 रुपये उन्होंने इकट्ठे किए, और चंदा करके वो ट्रैक्टर ट्राली में वो डीजे वगैरह लगा करके कांवड़ लेकर के चले थे। यानी मजदूर तबके के लोग हैं। आज उनके घर में कोई, जो महिलाएं हैं उनके घर की, नौजवान हट्टे कट्टे लोग थे। मुझे बताया, मुझे दिखाया, फोटो रखी थी, हमने पुष्प अर्पित किए। सरकार कुछ नहीं कर रही। क्या संवेदनशीलता है? इसके लिए भी जो बन पड़ेगा, राजनीति से हट करके, वोट की लालच से हट करके। हम उनसे भी कह के आए हैं, हम आपके पास आए हैं, हमारा वोट का कोई संबंध नहीं है। मानवता के नाते, इंसानियत के नाते हमको प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने भेजा है। तो पूरी टीम, हमारे केसीसी के महासचिव बगल में बैठे मानी संजीव शर्मा जी, हमारे पीसीसी के सेक्रेटरी नसीम खान साहब बैठे हुए हैं, हमारे इस ज़िले के जिलाध्यक्ष काजला जी, शहर अध्यक्ष बैठे हमारे जाहिर साहब, धूम सिंह जी, कई लोग, हम लोग अभी वहाँ से हो करके आए हैं। और अभी जो है एक मीटिंग है हमारी 12 बजे से। यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम चल रहा है, संविधान बचाओ संकल्प सभा। उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्य अतिथि होते हैं और हम लोग भी पहुँचते हैं। आज संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही और बड़ी खूबसूरती से उड़ाई जा रही। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था, तो उस समय प्राइवेट ये हालात नहीं थे कि सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट को दे दिया जाए। तो उन्होंने ये लिखा था कि तमाम संस्थाओं में, सरकारी विभागों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। और आर्टिकल 339, 340 में इसकी व्यवस्था की थी। पहले भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को बदलने का प्रयास किया, और जब नहीं बदल पाए तो फिर एक साजिश की। मैं वानगी बता रहा हूँ एक, क्योंकि पूरा अगर मैं उदाहरण दूंगा कहाँ कहाँ इन्होंने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई हैं तो शाम हो जाएगी, सुबह हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो इन्होंने अडानी जैसे अपने मित्र से मिल करके, अंबानी जैसे अपने मित्र से मिल करके इस देश को बेचना शुरू कर दिया, और कहा मैं देश को बेच दूंगा, झोला उठाऊंगा, चला जाऊंगा। इस देश को बेचना शुरू कर दिया। सिविल एविएशन बेच दिया, ये जो आपका नागरिक उड्डयन है, हवाई जहाज वाला डिपार्टमेंट, रेलवे को बेच दिया, ट्रांसपोर्ट बेच दिया, इलेक्ट्रिसिटी बेच दिया, न जाने कितने डिपार्टमेंट बेच दिए, बाकी और सब बेचा जा रहा है। मैं इसी मेरठ में पढ़ा लिखा हूँ, मेरठ में बड़ा हुआ हूँ, मेरठ में सिग्नल कोर में मिलिट्री में नौकरी की है, और मेरठ में पार्टी का भी काम ज़्यादा किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा टाइम मेरठ में बिताया है, क्योंकि मैं आर्मी में था, तो मेरा आर्मी के लोगों से ख़ास लगाव है। और लखनऊ में मैं कैंट में रहता हूँ, चारों तरफ आर्मी के लोग हैं, बीच में अकेले मेरी कोठी है, चारों तरफ आर्मी के लोग हैं, और गेट लगा हुआ आर्मी का, वहाँ
आर्मी के सैनिक खड़े रहते हैं, तब वो हमारे तरफ अंदर आते हैं। अभी कई कर्नल हमारे मिलने आए मेरे घर में लखनऊ में। मैंने ये भूमिका इसलिए बनाई कि अब मैं बता दूं, उन्होंने ये कहा कि अब ये तय करने जा रही है सरकार कि पूरे देश में मिलिट्री की जो भी ज़मीनें पड़ी, बिल्डिंगें जो बनी हैं वो ठीक है, मिलिट्री की जो भी जगह पड़ी हुई हैं, लाखों एकड़ हैं, लखनऊ अकेले में, मेरठ में कई जगह हैं, ये सारी ज़मीन अडानी को बेच दी जाए। आखिर कर क्या रहे भाई? ये संविधान की धज्जियां नहीं है? इस देश को बेचने का नहीं है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दी थी कि सरकारी नौकरियों पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब रिजर्वेशन खत्म कैसे करें? संविधान को आप बदल नहीं सकते हो, तो फिर ऐसे करो कि प्राइवेट में दे दो। तो व्यवस्था तो सरकारी में की गई है ना, प्राइवेट में तो नहीं है ना संविधान में कि प्राइवेट में आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को। अब जब प्राइवेट में दे दोगे तो वहाँ रिजर्वेशन का कोई बाध्यता है ही नहीं। तो अब रिजर्वेशन खत्म। जिस शेड्यूल कास्ट ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, जिस शेड्यूल कास्ट ने इनको प्रधानमंत्री बनाया, जिस शेड्यूल कास्ट ने दोबारा इनकी केंद्र में सरकार बनाई, प्रदेशों में कई में सरकार बनाई, जिस बैकवर्ड ने बड़े पैमाने पे बैकवर्ड ने इनको वोट दिया, इनकी सरकारें बनाई, आज उन्हीं का रिजर्वेशन खत्म कर दे रहे हो। ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हर जिला मुख्यालय पर अभी पहले राउंड में ले रहे हैं, फिर दूसरा राउंड होगा, फिर तीसरा राउंड होगा, ये 3-4 राउंड में कवर होंगे। तो पहले राउंड में अभी पश्चिम प्रांत में 5 जगह ली गई हैं। पहली तारीख को बुलंदशहर संविधान बचाओ संकल्प सभा, 2 तारीख को मेरठ, 3 तारीख को सहारनपुर, 4 तारीख को संभल, 5 तारीख को मुरादाबाद, ये सभाएं की जानी। तो इससे भी संबंधित आज हमने कार्यकर्ताओं को बुलाया है राय लेने के लिए, पदाधिकारियों को बुलाया है कि भाई क्या कल सहारनपुर में था, आज यहाँ पर है। इसके अलावा संगठन का काम, बूथ मैनेजमेंट का काम, बीएलए बनाए जाना है उसका काम, ये सारी समीक्षा के लिए, आगे का काम देने के लिए जो हमें निर्देश ऊपर से मिले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, तो उन निर्देशों को अपने पदाधिकारियों और जिम्मेदार साथियों के तक पहुंचाना और उसमें अमल कराने के उद्देश्य से आज ये मीटिंग की लगाई गई है। और आज ही शाम को 2 जगह कार्यक्रम रखा गया है। एक ब्राह्मण समाज में है। ब्राह्मण समाज का मतलब ब्राह्मण समाज ही नहीं है, वहाँ ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने रखी है मीटिंग, सब आ सकते हो, सब आएंगे। एक दलित समाज में, उसमें दलित समाज में दलित भर नहीं, सभी आएंगे, कोई भी आ सकता है। तो एक संगोष्ठियाँ 2 आज रखी हैं। तो इस तरीके से अभी आज की ये 3 कार्यक्रम हैं। कल सुबह फिर एक जगह बैठक है। उससे पहले मैंने अध्यक्ष जी से बात की है, पता नहीं अभी तय हुआ कि नहीं तय हुआ। मैं चाह रहा था कि अपने प्रेस वाले बंधुओं से बात करके जाऊं। आज मैं बात नहीं आपसे करना चाह रहा था, क्योंकि आज ये आप पूछेंगे क्या किया, तो आज हम जो कर लें वो हम कल सुबह आपको कैसे दें, बताएं क्या किया। लेकिन अब आप आ गए हैं, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि, तो वो है आप भाई। सवाल मेरा ये है, इंडिया वर्सेस एनडीए होने जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी एनडीए कह रही है कि इंडिया में बू आती है गुलामी की, गुलामी की बू आती है। कौन कहता है? एनडीए कह रही है। एनडीए कह रही है इंडिया से गुलामी से की बू आती है, इंडिया से। ये कह रही है। अब क्या वो हिंदुस्तानी है क्या? अगर वो ये कह रहे हैं तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, वो इंडियन हैं क्या? वो हिंदुस्तान में रहते हैं क्या? वो हिंदुस्तान की सरकार चला रहे हैं क्या? मैं तो सीधा सा कहूँगा, जो इंडिया बनी है, चक दे इंडिया, चक दे दिया। एनडीए को किस तरीके से इस बार डिबेट देने जा रहे हैं, मतलब हार देने? थोड़ा जल्दी है अभी, स्लोली चलिए। अगर आप सब पूछ लेंगे आज, तो अगली बार फिर आप आएंगे नहीं। थोड़ा इतना है कि चक दे इंडिया, आगे फिर अगली बात बताएंगे, थोड़ा प्रोग्रेस भी हो जाएगी।
नस्मिन जी, एक सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस जो है ना वो चुनाव लड़ती है, लेकिन उसके प्रत्याशी जो है वो फील्ड में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। वो जीतने का जो जज्बा उनके अंदर होना चाहिए वो नहीं होता। मेरठ की ही हम बात करें तो लगातार ऐसे चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी तो दिए, लेकिन उनके अंदर जीतने का जज्बा नहीं होता। एक ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं कई प्रदेशों में और देश में हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी 1984 से 1989 तक पूरे देश में 2 एमपी थे, सबकी जमानतें जब्त। हमारी उतनी बुरी हालत नहीं। आज वही भारतीय जनता पार्टी यहाँ आ गई। ठीक है, ये साइकिल है। आप कल की बात कर रहे हैं, हम आज शुरू करने जा रहे हैं। आपको अब दिखाई नहीं देगा और आप भी मान रहे हैं। बोलिएगा नहीं, क्या मान रहे हैं अपने दिल में ही रखिएगा, मुझे मत कहिएगा। आप भी मान रहे हैं कि कांग्रेस हर रोज नहीं हर क्षण मजबूत हो रही है। आपका काम है सवाल करना, आप करेंगे, लेकिन आपका दिल कह रहा है, पूरा दुनिया बोल रहा है, हिंदुस्तान नहीं, कि कांग्रेस हर पल मजबूत हो रही है। नसीमुद्दीन जी, एक सवाल यहाँ पर है कि अरविंद राजभर ने कहा है कि इंडिया के नाम के तले सारा विपक्ष एकजुट हुआ है और इंडिया नाम पर चाहे नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी, वही इस नाम का विरोध कर रहे हैं। क्या कहना है? कोई सिर्फ दिखा दीजिए कहाँ विरोध कर रहे हैं तो मैं कुछ बोलूं। कौन क्या कहता है इससे क्या मतलब? कोई थोड़ा प्रमाण मिल जाए, आधार मिल जाए, मैं बोलूं। अभी मैं कह दूं कि साहब आप ये फर्जी कर रहे हो, कुछ दिखाओगे नहीं। ये जो ऐसे ही ना कई बार फोटो खींचे जाते हैं तो हम कह देते हैं भैया प्लस चमका रहे हो कि सचमुच फोटो खींच रही है। कितनी सच्चाई है इसमें? तो प्रमाण बताएगा ना कि आप क्या कर रहे हो। हमें थोड़ा प्रमाण दिखा दीजिए क्या बोल रहे हो। पक्का जवाब दूंगा और ऐसा जवाब दूंगा टका था, आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। क्या वेस्ट यूपी को कोई संगठनात्मक फेरबदल की भी तैयारी है? मे भी जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम है। चुनाव में जो लोग पार्टी गतिविधियों में लिप्त थे, अभी जी। तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। निकाय चुनाव अभी देखिए, के साथ लोगों ने काम किया है। चूंकि यूपी की अनुशासन समिति भंग है, शीघ्र ही गठन हो रहा है। वो वैसे अंडर कंसीडर थे और समिति भंग कर दी गई। जो ऐसे हैं उनको नोटिस दी जा चुकी है, कार्रवाई होगी। अच्छा, 24 चुनाव में मायावती साथ आएंगी? कोशिश की ये वो बताएंगी ना। आपकी मंशा क्या है? साथ आए? जी, समाजवादी या बीएसपी? देखिए साहब, ऐसा है कि हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और हमने सभी नान भाजपाइयों को दावत दी थी। हम कहते हैं देश को बचाने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, नफरत को ख़त्म करने के लिए, भाजपा को छोड़ के, आरएसएस को छोड़ करके जो भी सेकुलर लोग हैं अगर आना चाहते हैं स्वागत है। अब वो बताएंगे आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, मर्जी तो अपनी अपनी है ना। क्या लगता है बीएसपी और एआईएमआई क्यों इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होना चाह रहे? उन लोगों को बुलाया नहीं जा रहा या वो शामिल नहीं होना चाह रहे? मैंने अभी जवाब दे दिया ना, आपकी बात का जवाब दे चुका मैं। शायद आपने एआईएमआईएम को लेकर के क्या लगता है? क्या करें? एआईएमआईएम को लेकर के क्या लगता है? बीजेपी की बी टीम।